धर्मशाला में आयोजित हो रहे पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर सीएम ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया है और हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देना हमेशा से उनकी प्राथमिकता रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि धर्मशाला एक हमारी बहुत एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और पूरे भारतवर्ष के सभी स्टेट मिनिस्टर्स का जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट के हैं उनकी एक कॉन्क्लेव यहाँ पर आयोजित हो रही है और उसके लिए केंद्रीय मंत्री जो हमारे कृष्ण रेड्डी जी ने धर्मशाला को चुना है, तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से भी ये चाह रहा था कि इस प्रकार की कोई एक्टिविटी यहाँ पर हो। पर्यटन के क्षेत्र में अलग अलग स्टेट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं और इसमें कुछ हमारे साझे प्रयत्न क्या हो सकते हैं, उस दृष्टि से इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। और हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देना ये हमारी प्राथमिकता शुरू से रही है और उस दृष्टि से धर्मशाला में इसका आयोजन होना एक अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। हमीरपुर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे हुए कर्मचारियों ने अपना आंदोलन और तेज कर दिया है। अब कर्मचारियों की ओर से घर घर में जाकर दस्तक दी जाएगी और सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में पोस्टर भी लगाए जाएंगे। न्यू पेंशन स्कीम संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो कर्मचारी वर्ग सरकार का चुनावों में बहिष्कार करेगा और पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी एकजुट होकर ओपीएस के लिए वोट करेंगे। हम हर एक मंच से यही मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी पुरानी पेंशन को बहाल कर दीजिए। 1.5 लाख कर्मचारी और उनके परिवार वाले इस बार केवल और केवल ओपीएस के लिए वोट करेंगे।